आलिया, बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी कि मियाँ बीवी की आपस की बात तुम आकर अपनी माँ से कहो? डैड, अगर ऐसी बातें माँ बाप को ना बताई जाए तो नुकसान उठाना पड़ता है। अब देख लिया आपने, इरम की तबीयत अपने घर से ही खराब थी, इसीलिए तायरा बेगम ने उसको यहाँ भेजा है ताकि सारा इल्जाम अली के सर पे लग जाए। अब देखना, यही हरबा ये लोग अदालत में इस्तेमाल करेंगे। भाई की तबीयत तो बिल्कुल दीवानों जैसी हो गई है। उन्होंने ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया, और ऊपर से ये इरम का रवैया। तो फिर बेटा मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं, कैसे सुलझाऊं इस मसले को? ये ताल्लुक रखना अब बेवकूफ़ी है। हमदर्दी, एहसान, मोहब्बत, प्यार कुछ नहीं रास आया इन लोगों को। अब अली को चाहिए इन लोगों से जान छुड़ाए और बस। फातिमा बेगम, जमीन फट जाए या आसमान टूट पड़े या फिर क्यामत आ जाए, इस घर की बहुओं को कभी तलाक नहीं होगी, समझी तुम? देखा तुम्हारे पापा क्या कह के गए हैं, ये बहुओं पे बेटों को कुर्बान करके ही छोड़ेंगे। मेरी बेटी को यरगमाल बनाया हुआ है, उसकी जान को खतरा है। खाला, इरम की तबीयत वाकई खराब थी, बात बढ़ाने से क्या फायदा? आप तो रहने दें भाई। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूं कि इरम के साथ हॉस्पिटल में क्या सलूक हो रहा था। और वो अली, वो तो बाहर बैठा था भूत बना। ऐसे जज्बाती होने से मामलात नहीं संभाले जाते। अगर मेरी इरम को कुछ हुआ ना तो जिम्मेदार तुम होगे जुनैद। खाला परेशान ना हो, मैं अभी यहां से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा, तब तक वहां रहूंगा जब तक इरम ठीक ना हो जाए, और उसकी ट्रीटमेंट पर भी पूरी नजर रखूंगा। ठीक है खाला, मैं जा रहा हूं, आप प्लीज परेशान ना हो। और आरफा, तुम भी नहीं प्लीज। इससे अच्छा तो मैं मर जाती अली। ऐसा नहीं कहो इरम, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ ही मुझे खुशी मिलती है। मेरी खुशियां तो छीन ली ना आपने। मैंने इरम, मैं उसका बाप था, मुझे भी उतना ही गम है जितना तुम्हें। मैं अपने बच्चे के ख्वाब देखता था इरम, मेरे तस्वुर में आकर वो मुझसे बातें करता था, वो खेलता था मुझसे। मत बहलाएं, मत बहलाएं मुझे, क्योंकि एक डॉक्टर के सीने में दिल नहीं होता, पत्थर होता है जो नश्तर चला चला के बेहिस हो चुका होता है। इरम प्लीज, अल्लाह हमें और औलाद से नवाजेगा, और वैसे ही हमारे पास एक बेटा है ना, आलियान। उसे मैंने जन्म नहीं दिया। चले जाए यहां से, इरम, जाए जाए यहां से। मेरी बात सुनो। कहा ना जाए यहां से, क्योंकि जब जब आप मेरे सामने आते हैं ना, अपने भाई के साथ साथ अपने बच्चे का गम भी मुझे तड़पाने लगता है, सिर्फ आपकी वजह से। चल कैसे हो जुनैद? अली, तुम इरम के पास थे, तुम्हारी बातें सुनी और इरम की बातों से एहसास हुआ कि वाकई तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है। इंसान के बस में कुछ नहीं होता,
वो कितना भी माहिर डॉक्टर क्यों ना हो, किसी की मौत नहीं टाल सकता। तुम ठीक कह रहे हो जुनैद। यही बात मैं आरफा और इरम को समझाना चाहता हूँ कि अगर हादसा इरम के साथ हुआ तो इसमें मेरी भी तो औलाद की जान गई है। मैं भी तो बाप हूँ, कैसे कत्ल कर सकता हूँ? तुम ठीक कह रहे हो वली। इरम भी आरफा की तरह जज्बात में अंधी हो रही है। घर से निकलते हुए उसकी तबीयत खराब थी। मेरे मना करने के बावजूद वो रिक्शा में बैठ के, सारा शहर उखड़ा हुआ है। इरम को खुद एहतियात करना चाहिए थी। वो मेरी मोहब्बत में निकल आई होगी। बहुत मासूम हो, यहां भी खुद को कसूरवार ठहरा लिया। बहुत मासूम इंसान हो, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। आरफा और इरम तुम्हारी कुर्बानी को नहीं समझ पाई। मैं आरफा से बात करूंगा और इरम से भी, लेकिन नहीं जुनैद भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अम्मी, मैंने आपसे एक बात करनी थी। कहो। अगर इरम अपने घर चली जाए, मेरा मतलब है अपने ससुराल, तो तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं अब उन लोगों से कोई रिश्तेदारी नहीं रखना चाहती। अम्मी, लेकिन इरम को तलाक हो जाएगी, दुनिया क्या कहेगी? उसका भी जवाब है हमारे पास कि अली पहले इरम के भाई का कातिल था, अब उसके बच्चे का। मगर अम्मी, देखो, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। उठाओ, ये ले जाओ और जाओ। बात नहीं करनी तो ठीक है, लेकिन सोचिएगा जरूर। कैसी तबीयत है इरम की? ठीक है, चलो मैं फिर आ जाऊंगा सुबह तुम दोनों को लेने के लिए। वैसे गाड़ी तो है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ भाई, अम्मी भी ठीक है। अच्छा सुने ना, खुदा हाफिज। उससे क्या अरे ये क्या किया आपने? फोन क्यों बंद कर दिया? मेरी बात तो सुन लेते कि मैं क्या कह रही थी। अली पहले ही बहुत परेशान है। तो काम ही ऐसे किए हैं ना, लोगों से एक नहीं संभाली जाती, इसे दो दो पाल रखी है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उसने दो दो बीवियां नहीं बल्कि मुर्गियां पाल रखी हों। इन दोनों बीवियों से तो अच्छी मुर्गियां ही हैं, कम से कम उनसे कुछ हासिल तो होता है ना। इन्होंने तो सब कुछ छीन लिया मेरे बेटे का, सुकून, चैन, आराम। पता नहीं अली बेचारे ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। अब बात होगी ना अली से तो मैं उसको कहूंगी कि इरम को उसके घर छोड़ के आए। मेरे ख्याल में ना अब आपको जाके सोना चाहिए। अगर आप जागती नहीं तो इसी तरह शैतान आपको वरगलाता रहेगा। अब जाइए, सो जाइए जाके। रहने दें आप, सो जाइए। कहाँ थे आप? रात को अगर लेट आना था कॉल ही कर देते। सारी रात आपका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। बाहर का दरवाजा भी खुला छोड़ा हुआ था। हाँ, वो अली के साथ। अली के साथ? वही जिसके खिलाफ अपनी बहन को तरगीब दे रहे हैं कोर्ट जाने की? हाँ, लेकिन अली की बात सुनने के बाद और उसके दिलो दिमाग को समझने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं आरफा का साथ नहीं दूंगा। इसलिए कि आरफा और इरम दोनों गलती पर हैं। अली की मक्कारी के हाथों आप भी मोम हो गए। अली मक्कार नहीं है, वो बेज़र्र और मासूम इंसान है। लगता है उसकी दौलत के हाथों आप भी बिक गए। क्या मोल लगाया उसने आपकी नफरत का? मैं बिन मोल बिक गया हूं फरहीन, नफरत के नहीं, मोहब्बत के हाथों। जो अली आरफा और आलियान से करता है, इरम से करता है। पागल बना रहे सारों को।
नंद भावच को सौतन बना डाला। इससे बढ़ के मकारी और क्या होगी? अजीब बात है। क्या सोच रही है इरम? आपको अंदाजा नहीं है, एक माँ की कोख गुजर जाए तो वो क्या सोचती है। नाउम्मीद क्यों होती हो? जब उम्मीद की डोर हाथों से निकल जाए तो नाउम्मीदी के सिवा कुछ भी नहीं बचता अली। नाउम्मीदी कुफ्र है। और किसी की जान लेना वो भी गुनाह है। तो आपको गुनाह और सवाब से कोई सरोकार नहीं। प्लीज इरम। ये किस तरफ जा रहे हैं आप? अपने घर जा रहे हैं, और कहाँ? मगर ये रास्ता आपके घर की तरफ जाता है, मेरे घर की तरफ नहीं। गाड़ी मोड़िए अली प्लीज। इरम प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करना था तो फिर तुम लौट कर क्यों आ गई थी? मैं खुद नहीं आई थी अली, मेरी बदनसीबी मुझे आपके पास ले आई थी ताकि एक और रूह आपके भेंट चढ़ सके। शट अप इरम, अपना मुंह बंद रखो। आइंदा मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से। जुबान खींच लूंगा तुम्हारी अगर तुमने मुझसे बदतमीजी की तो। नहीं जाना तो मत जाओ, ले जाता हूं मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास। हद होती है हर बात की। मगर वकील साहब, मैंने आपको 25,000 तो दिए हैं। मोहतरमा, वो 25,000 रुपये केस फाइल करने के लिए दिए थे आपने, जिस पर 25,000 नहीं 40,000 खर्च आया। अब केस हेयरिंग पे जा रहा है जिस पर 25,000 रुपये और आपको अदा करने होंगे। मगर ये तो रकम बहुत ज़्यादा है। ये आपके भाई को समझा दिया था मैंने पहले ही। 25,000 वो और 15,000 बकाया। 40,000 रुपये तारीख से पहले पहुँचा दें। आपके सामने हर बात तय हो गई थी आपके भाई से। मगर वकील साहब, आप और आपकी वालदा डॉक्टर अली को फांसी पे देखना चाह रही है। पैसे का इंतजाम कर लें आप, वरना हेयरिंग मुलतविल करनी पड़ेगी। क्या कह रहा वकील? 40,000 रुपये मांग रहे हैं पहली हियरिंग से पहले। 40,000? अरे इन लोगों के मुतालबे ना हो गए, शैतान की आंत ही हो गई। तुम क्यों परेशान हो रही हो? जुनैद ने वादा किया है ना कि वो केस के सारे खर्चात बर्दाश्त करेगा। खाला, क्या बात है? आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? भाई वकील साहब ने 40,000 और मांगे पहली समाज से पहले। मेरे पास भी फोन आया था। मैं यही बताने आया हूं कि मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। मैं अब मज़ीद तुम्हारी इस केस में मदद नहीं कर सकता। भाई आप क्या कह रहे हैं? मजबूरी है मेरी, वरना तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ता। इसका मतलब है कि आप मेरा साथ छोड़ रहे हैं? सिर्फ इस केस की हद तक। ठीक है, मैं चलता हूं। अम्मी, भाभी, अम्मी, हीरा, तुम? अम्मी, क्या हुआ बच्चे? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? क्यों आए हो? आपकी बेटी को छोड़ने के लिए आया हूं मैं। इसे रखें संभाल कर अपने पास। बल्कि आप ऐसे करें कि एक शीशे का मर्तबान बना लें और मेरी दोनों बीवियों को उसमें महफूज कर लें। और कल मैं इरम को तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। तलाक? इरम को तलाक दे रहे हो तुम?
आप सब भी तो यही करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबकी मुश्किल क्यों ना आसान कर दूं मैं। इरम को मैं तलाक दे दूंगा और आरफा से आप कह दीजिएगा कि वो अदालत से खुद खुला लेकर अपना शौक पूरा कर ले। मगर मुझे तलाक नहीं चाहिए अली। तुम जैसे खुद गर्ज लोगों से अब मैं कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। अम्मी, अम्मी रोके ना इन्हें, ये मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं? अम्मी अली मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं? रोके उन्हें। देखा, खुलकर आ गई ना उसकी असलियत तुम्हारे सामने। अम्मी मुझे तलाक नहीं चाहिए, तलाक बहुत बुरी चीज होती है। वैसे भी तुम्हारे रिश्तों की डोर टूटने वाली है। तुम दोनों के दरमियान घड़ी दो घड़ी का साथ है। अली को उम्र कैद या फांसी हो जाएगी। मैं इस मुकदमे का हिस्सा नहीं हूँ अम्मी। इसका मतलब है तुम अभी भी अली का साथ देना चाहती हो? नहीं अम्मी, मैं अली का साथ नहीं देना चाहती, मगर मैं अली के नाम के साथ अपनी जिंदगी गुजार देना चाहती हूँ। नाम पे जिंदगी गुजारना सब फजूल बातें हैं। क्यों फजूल है? आरफा भाभी भी तो साजिद भाई के नाम पर जिंदगी गुजार देना चाहती हैं, जबकि उनका अब साजिद भाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और अब वो अली की बीवी है। फिर भी वो साजिद भाई के नाम पर अपनी जिंदगी गुजार देना चाहती है, क्यों? आरफा और साजिद के दरमियान मौत ने जुदाई डाली है और तुम्हारे बेटे का कातिल अली है। औरत जिसके निकाह में होती है उसकी हर गलती माफ कर देनी चाहिए। अली के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती तो यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ उसके पास। जुनैद तो बाजार गए हैं, मैंने कॉल कर दी, आते ही होंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। भाभी, मैं उधार मांग रही हूँ आपसे। मैं कमेटी डाल के ये रकम वापस कर दूंगी जुनैद भाई को। भाई बहन में कैसा उधार? वैसे भी ऐसे धोखेबाज फ्रॉड लोगों को ना उनके अंजाम पे पहुंचाना सवाब का काम है। अली ने सिर्फ इरम की जिंदगी बर्बाद नहीं की, उसने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। कातिल। मैं भी यही चाहती हूँ, उस कमीने को जरूर सजा हो। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आई। ये 40,000 है, रखो तुम। लेकिन जुनैद को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। मेरी जॉब लग जाए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तुम अपनी आसानी देख लेना, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस वकील का मुंह बंद करवा दो। मुझे वैसे भी तुमसे एक बात करनी थी, बहुत ज़रूरी। मैं सोच रही हूँ कि हाउस फाइनेंस से थोड़ा सा लोन लेके घर बनवा लें अपना। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। हाँ, लेकिन जो घर के कागजात हैं ना, उस पर तुम्हारा भी नाम है, तो अगर तुम दस्तखत कर दो तो बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, तो मैं साइन कर देती हूँ भाभी। तुम बस रुको, मैं भी आई। अल्लाह का शुक्र है, इतने दिनों के बाद कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिली। हाँ भाई, अल्लाह ने अली को उसके सब्र का अजर दिया है। ऐसा बहुत मुश्किल से होता है अंकल। नीतों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है बेटा। लो, अली भी आ गया। नूर बेटा, अब तुम खुद ही इसे ये खुशखबरी सुना दो। अली तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। क्या आरफा ने मुझे माफ कर दिया? अली, खुदा का वास्ता है, इस वक्त तो अपने बारे में सोच लो। अली, बोर्ड ने तुम्हारी दरख्वास्त पर नजरसानी करते हुए
तुम्हारी रजिस्ट्रेशन को बहाल कर दिया। तुम अब फिर से डॉक्टर हो। फिर से डॉक्टर? हाँ अली, तुम फिर से अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हो और तुम्हारी जॉब भी बहाल हो गई है। और कल सुबह डॉक्टर किरमानी ने तुम्हें हॉस्पिटल में रिपोर्ट के लिए बुलाया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मैं डॉक्टर कहलाना चाहता हूं और ना ही ये लफ्ज मैं अपने नाम के साथ लगाना चाहता हूं। समझिए आप सब,